Before we start today's video, let me tell you something that would help you to understand what I am doing during the video. This is my left click and this is my right click. Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. This is our 7th week CAT lecture. If you remember, last lecture में हमने पैटर्न की कमांड के बारे में सीखा था, लेकिन हमने पैटर्न की तमाम सब टाइप्स नहीं पढ़ी थी। इस लेक्चर में हम बकिया तमाम कमांड्स पढ़ने वाले हैं। आज हमने पढ़ना है फिल पैटर्न, टेबल पैटर्न, रेफरेंस पैटर्न, कर्व पैटर्न, पॉइंट पैटर्न। मैं आपको इस सीक्वेंस में नहीं पढ़ाऊंगा, मैं सीक्वेंस चेंज करूंगा कमांड्स का। उसकी वजह ये कि इसमें से कुछ कमांड्स आपस में सिमिलरिटीज शेयर करती हैं, जैसे कि फिल और कर्व आपस में कुछ हद तक सिमिलर हैं, और इसी तरह टेबल और पॉइंट में काफ़ी सिमिलरिटी है। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं रेफरेंस की कमांड से। अब तक मैंने एक प्लेट बनाई है और उसमें एक होल किया है। रेफरेंस पैटर्न की कमांड एक ऐसी पैटर्न की कमांड है जो पहले से लगाए गए पैटर्न पर अप्लाई होती है। अब मैंने एक एक्सिस पैटर्न से बहुत सारे होल्स बनाए हैं। और उनमें से एक पर शैम्फर भी लगा दिया। अब मैं चाहता हूं ये शैम्फर तमाम होल्स पे आ जाए, तो उसके लिए मैं पैटर्न की कमांड यूज कर रहा हूं। लेकिन देखिए, जैसे ही मैं पैटर्न की कमांड में आया, क्रियो ने खुद से ही उसकी टाइप रेफरेंस सेलेक्ट कर ली, क्योंकि क्रियो प्रिडिक्ट कर रहा है कि शायद आपने ये एक शैम्फर तमाम होल्स पे लगाने हैं, और हमने करना भी ऐसा ही है। और अगर आपने नहीं करने तो आप चेंज कर सकते हैं। सो वी आर गोइंग विद रेफरेंस पैटर्न। तो ये था रेफरेंस पैटर्न की कमांड, जो कि पहले से अप्लाई किए गए किसी पैटर्न पे अप्लाई होती है। अब अगर मैं पहले पैटर्न में कुछ चेंजिंग करूंगा, तो दूसरे पैटर्न जो कि रेफरेंस पैटर्न था वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। और अगर ना हो तो आप रीजनरेट से उसे अपडेट कर सकते हैं। ये थी रेफरेंस की कमांड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, विच इज कर्व। याद रखिएगा, कर्व और फिल में सिमिलैरिटी है। अब तक मैंने एक कर्वी पाथ बना लिया है। और होल को सिलेक्ट करते हुए मैंने अप्लाई किया कर्व पैटर्न। यहां देखिए तो रेफरेंस की टैब लाल है, इसका मतलब है आपने अपना कर्व डिफाइन करना है। चूंकि मैं पहले से ही पाथ बना चुका हूं, तो मैंने उसे सिलेक्ट कर दिया। ओके करने से होल्स तमाम पाथ के अलोंग आ गए। यहां लिखा है स्पेसिंग। ये स्पेसिंग है दो होल्स के दरमियान की स्पेस। इसे मैं चेंज कर सकता हूं, इसे मैं बढ़ा सकता हूं, इसे मैं घटा सकता हूं। उसके बिल्कुल ही आगे लिखा है नंबर ऑफ मेंबर्स। दरअसल ये नंबर्स हैं कि इस कर्व पाथ के अलोंग आप कितने नंबर ऑफ होल्स चाहते हैं। आप कोई भी नंबर दें, वो तमाम होल्स आपस में इक्वी डिस्टेंट होंगे। अब कर्व पैटर्न की एक और एग्जांपल लेते हैं। इस दफा से पहले मैंने कोई कर्व नहीं बना रखा, तो मैंने रेफरेंस की टैब पे क्लिक किया और डिफाइन पे क्लिक किया। इस बात को अच्छी तरह से समझ लें, मैंने यहां कर्व नहीं बनाई। ये एक रेक्टेंगल है और वो ओपन भी नहीं है, वो क्लोज्ड है, और उसके अगेंस्ट उसने तमाम होल्स बना दिए। आप कोई और कर्व भी बना सकते हैं। सो अब बारी आती है फिल की कमांड की। ध्यान में रखिएगा, फिल कमांड और कर्व कमांड में सिमिलरिटी है।
रेफरेंस का टैब लाल है, जिसका मतलब है हमने उसे कुछ एरिया बताना है जिसमें वो अपने नाम के मुताबिक सिलेक्टेड फीचर फिल कर देगा। मैंने एक रेक्टेंगल बनाई और ओके कर दिया। अब आप स्पेसिंग से तो वाकिफ ही हैं। ये स्पेस है आपके पैटर्न के दरमियान की स्पेस। उससे आगे है बॉर्डर, जो कि 0 0 हुआ है। अगर मैं इसे चेंज करूं तो देखिए क्या होता है। अब हुआ यह है कि आपके पैटर्न स्पेसिफाइड एरिया की बाउंड्री से कितना पहले ख़त्म हो जाएगा। ये काम आप ड्रैग बटन से भी कर सकते हैं। यहाँ देखें तो रोटेशन है जो कि 0 0 हुई हुई है, तो आपके पैटर्न्स के दरमियान एंगल चेंज होगा। अब यहाँ देखें तो ग्रिड पैटर्न लिखा है। यहाँ से आप डिफरेंट ग्रिड चूज कर सकते हैं। ये है डायमंड ग्रिड, और ये है हेक्सागोनल, और उसके आगे है सर्कुलर। सर्कुलर में अब रेडियस इनेबल हो चुका हुआ है। यहाँ से आप रेडियस बड़ा छोटा कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पाइरल। ये शायद आपको सही से नजर ना आ रहा हो, तो आपके समझने के लिए मैं एक बड़ा एरिया सेलेक्ट करता हूँ। अब इसमें देखें तो ये सारे होल स्पाइरल आ रहे हैं। और आखिरी है बाउंड्री। याद रखिए मैंने आपको कहा था फिल पैटर्न और कर्व पैटर्न में सिमिलरिटी है। अब जो काम फिल पैटर्न में बाउंड्री ग्रिड कर रहा है, वही काम कर्व पैटर्न करता था। अब मैं आपको बताता हूँ फिल पैटर्न का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर। मैंने एक कर्व सरफेस बनाई और उसके ऊपर एक होल कर दिया, और उस होल पर मैंने फिल पैटर्न लगाया।
देखिए अपेयर होने वाले तमाम होल्स की सेंटर लाइन आपस में पैरेलल है, या हम दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं स्पेसिफाई किए गए एरिया के अगेंस्ट ये तमाम सेंटर लाइंस नॉर्मल हैं। फिल के बारे में ये तो हम पहले से जानते थे, लेकिन जो अब बताने लगा हूं वो नया है। ऑप्शंस में जाके मैंने सेलेक्ट किया फॉलो सरफेस शेप, और शेप मैंने सेलेक्ट कर ली ऊपर वाली सरफेस। अब कुछ ये हुआ है, सरफेस पे अपीयर होने वाले तमाम होल्स की सेंटर लाइंस आपस में पैरेलल नहीं है, या फिर आप समझने के लिए इस तरह कह लें कि अपीयर होने वाले तमाम होल्स की सेंटर लाइंस सिलेक्टेड एरिया जो कि मैंने स्केच में जाके बनाया था पर नॉर्मल थी, लेकिन इस दफा ये तमाम सेंटर लाइंस नॉर्मल है उस सरफेस की जो मैंने सिलेक्ट की थी। तो नेक्स्ट है टेबल पैटर्न। तो टेबल पैटर्न में आप वैल्यूज एक टेबल की फॉर्म में या मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखोगे। यहां देखिए तो लिखा है सेट टाइप सेटिंग। अब मैंने कंट्रोल प्रेस करके वो डायमेंशन सेलेक्ट की हैं जो मेरे होल की लोकेशन को बता रही थी, और यहां टेबल 1 के आगे लिखा है एडिट। मैंने एडिट पे क्लिक किया तो एक टेबल अपीयर होगी। इस टेबल में ये ऊपर लिखी जाने वाली चीजें आपको बता रही हैं टेबल में वैल्यूज किस तरह पुट करनी है। ये इंडेक्स वैल्यू है, यहाँ आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं, पर वो नंबर यूनिक होना चाहिए, मींस उसे रिपीट नहीं होना चाहिए। ये डिमेंशन है 120 वाली, जो कि ये वाली है। तो इस जगह मैंने एक सर्कल की वैल्यू देनी है जिसका नाम मैंने 1 रख दिया है। ये वैल्यू मैंने दी -120, जो कि जाके बनेगी इस तरफ, और ये है 128 जो कि ये वाली वैल्यू है। इस तरह मैंने 3 सर्कल की वैल्यूज दी, और उसने 3 सर्कल अपीयर कर दिए उन लोकेशंस पे। मैं इनके अलावा भी कुछ वैल्यूज दे सकता हूं। जीरो जीरो मीन्स ये आपके प्लेन्स के ओरिजिन पे बनेगा। इन दो के आगे मैंने एट द रेट लगा दिया है। अब क्रियो को पता है जिसके आगे एट द रेट लगा होगा वो सिर्फ कमेंट होगा, उसे एग्जीक्यूट नहीं करना। तो क्रियो ने 2 पुराने वाले सर्कल हटा के नए 3 सर्कल लगा दिए। इसके अलावा मैंने सेट टाइप सेटिंग पे जाकर क्लिक किया और कंट्रोल प्रेस करते हुए अपने सर्कल का डायामीटर भी सिलेक्ट कर लिया। अब एक तीसरा कॉलम भी आ चुका है जिस पे लिखा है D9/30। एक्चुअली ये हमारा डायामीटर है। इस जगह अगर मैं स्टेरिक लगा दूंगा तो उसका मतलब होगा इक्वल, जो कि पहले से ही 30 है तो वो भी 30 रहेगा। और अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो मैंने डिफरेंट डायमेंशंस दे दी, जिनमें से कुछ 30 हैं, कुछ 30 से छोटी और कुछ 30 से बड़ी। और मेरे ओके करने से उन स्पेसिफाइड लोकेशन पे बने हुए होल्स का डायमीटर भी अब चेंज हो गया है। इसके अलावा हम एक से ज़्यादा टेबल्स ऐड कर सकते हैं। हम टेबल रिमूव कर सकते हैं, हम टेबल एडिट कर सकते हैं। शायद आपको याद होगा मैंने बताया था टेबल पैटर्न और पॉइंट पैटर्न आपस में रिलेटेबल हैं। इनमें फ़र्क ये है कि टेबल पैटर्न में हम वैल्यूज़ नंबर्स की फॉर्म में पुट करते हैं,
पॉइंट पैटर्न में हम पॉइंट्स लगाते हैं उन जगह पे वो स्पेसिफाइड फीचर को पैटर्न कर देता है। याद रखिएगा आपने ये पॉइंट सेलेक्ट नहीं करना, ये सिर्फ स्केचिंग के लिए है। जैसे ही आप स्केच से बाहर निकलेंगे वो डिसअपीयर हो जाएगा। आपने डेटम वाला पॉइंट सेलेक्ट करना है। मैंने रैंडमली बहुत से जगह पर पॉइंट्स लगा दिए और एस्केप प्रेस करने से उनकी लोकेशन की डायमेंशन भी आ गई। अब मैं चाहूं तो इन्हें चेंज कर सकता हूं, लेकिन फिलहाल मैं इन्हें चेंज नहीं कर रहा। अब जब मैं ओके करूंगा तो जिन लोकेशन पर मैंने पॉइंट्स लगाए थे वहां पे अब होल्स बन गए हैं। तो ये तो था आज का हमारा लेक्चर, और अब हम बात करते हैं अपने वीकली टास्क की। ये एक पिस्टन हेड है। ये थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए। इसमें भी मोस्टली दो ही कमांड्स लगने वाली हैं, एक रिवॉल्व की कमांड और दूसरी पैटर्न की कमांड। बहुत से बच्चों को यहां मसला होता है, वो समझते हैं यहां पे कोई कर्व है, पर ये कर्व नहीं है, ये सिर्फ नजर ऐसा आ रहा है। इसमें कोई डायमेंशन मिसिंग नहीं है। अगर आपको कोई डायमेंशन ढूंढने में मसला हो रहा है तो दिमाग लगाइए, वो आपको मिल जाएगी। मैं रेकमेंड करूंगा कि इसे आप इस वीकली टास्क को आप ट्यूटोरियल के अपलोड होने से पहले खुद ट्राई जरूर करें। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर फिर भी ना बन पाए तो इंशाल्लाह ट्यूटोरियल तो मैं अपलोड कर ही दूंगा। सो दिस वाज टुडेज वीडियो। अल्लाह हाफिज।